नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज सपनों की। सपने आते क्यों हैं? सपनों का अर्थ क्या है? क्या हर सपना सच होता है? इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 अक्टूबर 2025, दिन रविवार। तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर 3:03 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, प्रातः 8:01 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं सपनों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि सपने आते क्यों हैं और किन स्थितियों में आते हैं। देखिए, सपने आना मन की एक विशेष अवस्था है जिसमें वास्तविकता का आभास होता है। होता तो सपना है, लेकिन लगता है ये वास्तव में हो रहा है। स्वप्न न तो जागृत अवस्था में आते हैं, आप जगे हैं, सपने नहीं आएंगे, और न निद्रा अवस्था में आते हैं। अगर नींद बहुत गहरी है तो भी सपने नहीं आएंगे। ये जगने और सोने के बीच की, दोनों के बीच की तुरीया अवस्था में आते हैं। यानी जब आप आधे जगे और आधा सोए होते हैं तब सपने आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। सपनों के आने के पीछे खान पान और बीमारियों की बड़ी भूमिका होती है। आपने क्या खाया है, आप कितने स्वस्थ हैं, ये भी आपके सपने पर असर डालता है। और आपके सपनों के पीछे ग्रह और राशियां भी जिम्मेदार होती हैं। वायु तत्व की जो राशियां हैं, मिथुन, तुला, कुंभ, और जल तत्व की जो राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन राशि के लोगों को सपने ज्यादा आते हैं। लेकिन हर सपने का कोई अर्थ नहीं होता। ज्यादातर सपने निरर्थक होते हैं। ज्यादातर सपनों का कोई मतलब नहीं होता। ये आपके मन की खुराफात की वजह से पैदा होते हैं। सपनों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।
अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, नौकरी में लाभकारी बदलाव होगा। धन आपको आसानी से मिलेगा। संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन की समस्या हल होगी। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब ये जानते हैं कि सपने कितने सही होते हैं और सपनों का हमारे जीवन पर, हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। देखिए, ज़्यादातर सपने जो होते हैं वो मन के विचार से या बीमारियों से पैदा होते हैं। आपने दिन भर किसी चीज़ के बारे में सोचा तो रात में वो चीज़ आपके सपने में आएगी। मन का प्रोजेक्शन है वो। या आप बहुत बीमार हैं तो अलग अलग तरह की बीमारी की वजह से भी सपने आते हैं। इस प्रकार के सपने वर्तमान पर या भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं डालते या बहुत कम प्रभाव डालते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो आपको कोई चेतावनी देते हैं या किसी सूचना की तरह होते हैं, और यही सपने जो चेतावनी या सूचना वाले होते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये सपने भविष्य के प्रति आपको आगाह करते हैं, भविष्य के प्रति आपको बताते हैं और शुभ अशुभ घटनाओं को भी बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो सपने भोर में दिखते हैं या अचानक बिना किसी मामले के जीवन में दिखने लगते हैं, ये सपने आम तौर पर सत्य होते हैं। तो बेसिकली जो सपने हम देखते हैं, जिस चीज़ का हम ज़्यादा विचार करते हैं या जिस चीज़ पर हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादातर ऐसी चीज़ें कल्पनाओं के माध्यम से हमारे सपने में आती हैं और ये होता है आपके मन का प्रोजेक्शन। सपनों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं कर्क,
सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में कोई जोखिम, कोई रिस्क ना लें, धन खर्च पर ध्यान दें, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति में सुधार होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न आकांक्षा ने हमें लिखा है और आकांक्षा हमें मेल लिखती हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। 21 नवंबर 1994 का जन्म है, सुबह के 11:05 भोपाल। आकांक्षा कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूँ, क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आकांक्षा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने बालक से जनवरी 2026 से जून 2026 के बीच में होगा और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगा। अपना क्रोध कम करिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए तो बहुत समस्याएं नहीं आएंगी। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। देखिए, हमें जो सपने आते हैं वो अलग अलग तरीके के, अलग अलग लोगों के, अलग अलग चीज़ों के आते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से समझते हैं कि सपनों का अर्थ क्या है। अगर आपको सपने प्रकृति के दिखें, पहाड़ के, नदी के, झरने के और पशु पक्षियों के दिखें, तो इसका मतलब क्या है? आकाश में आप उड़ रहे हैं या हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा सपना अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब आपका वात का, जो कफ, वात और पित्त होता है, वात का संतुलन बिगड़ा हुआ है। अगर पानी, झरना या नदी यानी जल से संबंधित सपना देख रहे हैं तो इसका मतलब आपका कफ का जो तत्व है, कफ का जो संतुलन है, वो गड़बड़ है।
अगर आग का, सूरज का या ज्वालामुखी का सपना देख रहे हैं तो ये बताता है कि आपका पित्त का जो संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है। कमल का फूल, हाथी, बंदर, हंस और गाय, इनका सपना बहुत शुभ माना जाता है। ये सपने अगर आप देखेंगे तो या तो आपको धन संपत्ति मिलेगी या आपको संतान की प्राप्ति होगी। अगर सपने में कमल का फूल आपको मिले या कोई फल आपको मिले तो दैवीय संतान, डिवाइन संतान होने का लक्षण है। स्वप्न में सांप का दिखना बताता है कि आपकी लापरवाही आपको आने वाले समय में मुश्किल में डाल सकती है। अपने जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही ना करें। और सांप का सपना ये भी बताता है कि आपका कोई काम अधूरा छूट गया है जिसको आपको पूरा करना है। सपनों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। धनु राशि, नौकरी में उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये जानते हैं कि अगर सपने किसी व्यक्ति से संबंध रखते हों या कोई घटना सपने में दिखती हो तो इसका क्या मतलब है। अगर स्वप्न में किसी व्यक्ति की मृत्यु देखते हैं तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति पर आया हुआ संकट टल गया है और उस व्यक्ति की आयु बढ़ गई है। अगर सपने में पहले मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, पूर्वज दिखते हैं, तो इसका अर्थ है कि या तो उनकी इच्छाएं अतृप्त हैं या आपको किसी घटने वाली घटना के बारे में
आभास दे रहे हैं। अगर सपने में किसी व्यक्ति के साथ या अपने साथ दुर्घटना होती दिख रही है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। अगर सपने में किसी उत्सव का या पार्टी का सपना देख रहे हैं तो समझना चाहिए कि आप बीमार हो सकते हैं या बीमार होने वाले हैं। अगर सपने में अपने आप को या किसी और को पूजा पाठ करते देख रहे हैं तो समझना चाहिए कि आपको कोई बड़ा लाभ होगा, खास तौर से नौकरी से संबंधित। अब बात करते हैं वस्तुओं से संबंधित सपने या अन्य सपनों का अर्थ क्या होता है। अगर आप धन, जेवर, गहना, हीरा, मोती ऐसी कीमती चीजों के सपने देखते हैं तो ये बीमारी का संकेत है। आप बीमार पड़ सकते हैं या आपकी नौकरी जा सकती है। अगर मंदिर या देवी देवताओं के सपने दिखते हैं तो ये आपके संस्कारों के बारे में सूचना देते हैं कि आपके संस्कार कैसे हैं। पूर्व जन्म में किसी मंदिर में जाके आप रोज पूजा करते थे तो इस जन्म में भी वो मंदिर आपको सपने में दिख सकता है। अगर खाने पीने की चीज का सपना देखते हैं तो ये स्थान परिवर्तन का संकेत है। इसका मतलब आपका चेंज ऑफ प्लेस होने वाला है। अगर सफेद वस्तुओं का सपना देखते हैं, चावल सफेद बिल्कुल वाइट, हंस बिल्कुल वाइट, सफेद रंग का कपड़ा बिल्कुल वाइट, अगर ये देखते हैं तो जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। और सफेद रंग की चीजों का सपना आम तौर पर किसी बड़ी समस्या से मुक्ति दिला देता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सिल्वर, यानी चांदी जैसा रंग। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम का दबाव कम होगा। पुरस्कार सम्मान की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में लापरवाही ना करें। संतान पक्ष का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की, आपकी जीवन की तमाम समस्याओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई अशुभ सपना आपने देखा है, कोई बुरा सपना आपने देखा है, तो कुछ दान करने से उस सपने का असर कम हो जाता है। क्या ऐसा है? देखिए, अगर आपने कोई अशुभ सपना देखा है जिसका फल आपको अशुभ मिल सकता है, तो उस सपने के दुष्प्रभाव को शांत करने के लिए किसी मंदिर में फल का दान किया जाता है। सेब का, केले का, अनार का, किसी भी एक फल का दान अगले दिन सुबह उठकर आप किसी भी मंदिर में कर दें। ऐसा करने से सपने का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपके लक का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 2, संपत्ति का लाभ होगा। नंबर 3, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 7, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 8, काम की रुकावट दूर होगी। और नंबर 9, आपके घर में मांगलिक कार्य होगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 108 बार ओम आदित्याय नमः का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और आपका प्रश्न bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न विनोद यादव जी ने हमें लिखा है। विनोद यादव जी हरियाणा से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 नवंबर 1979, 1979, रात में 9:10। जन्म स्थान है गुरुग्राम, हरियाणा। विनोद जी कह रहे हैं कि कर्ज मेरे ऊपर बहुत हो गया है, तो मुझे कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी। विनोद जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपको कम से कम 1.5 से 2 साल इंतजार करना होगा। 2026 के अंत तक आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी और उसके लिए आप अपनी कोई प्रॉपर्टी भी सेल करेंगे, ऐसा लग रहा है। 2027 से आपका जीवन अच्छा है, उसके बाद चिंता करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को प्रातः एक मूंगा पहने और सुबह शाम दोनों समय
एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है तो रोली का तिलक लगा करके जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। आज का दिन शुभ होगा कुंभ राशि के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि के लिए। करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। और आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि के लोगों को। सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अब वक्त हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज त्रयोदशी तिथि है। आज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा और आज शाम को एक दीपक शिव जी के मंदिर में जरूर जलाइएगा, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।